फाइंड समथिंग टू रिएक्ट टू। आप फाइंड आउट करें ऐसा कोई कंटेंट या आपके लिए क्या आप समझते हैं कि ऐसी चीज़ है जिस पे आप रिएक्शन दे सकते हैं और आपके लिए सूटेबल है, कन्वीनियंट है उस पर बात करना, और आप बात करना चाहते हैं, तो आप कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर यूट्यूब चैनल। सो आप स्क्रीन पे भी देखते रहिएगा, और रिएक्शन चैनल्स इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से जो इस वक्त सिचुएशंस चल रही हैं वो डिस्कस करना चाहूँगी। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू करते हैं रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ, आमीन सोम आमीन। और सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करने की भी आपको सलाहियत दे। आप अपनी अकल इस्तेमाल करें, सोच इस्तेमाल करें, और हर चीज़ में कीड़े ना निकालें, नेगेटिविटी ना निकालें, और समझें कि दूसरा आपको क्या कहना चाह रहा है। तो आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा, और जो रेगुलर देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उनको अंदाजा है कि वो चारों तरफ देख रहे होते हैं क्या हो रहा है, सुन रहे होते हैं। और जो नए देखने वाले हैं और फेमस इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो भी जरूर पूरी वीडियो देखें। और सभी के लिए वीडियो है, और कभी कभार इंपॉर्टेंट बात के लिए लंबी हो जाती है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि पूरी देखिएगा। आधी अधूरी और स्किप कर करके देखेंगे तो फिर कंफ्यूजन होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मैंने मेरी जो लास्ट वीडियो थी, आई थिंक उसमें ही मैंने बात की थी रिलेशन विद माई व्लॉग को। मैंने एक ओपिनियन दिया था कि जो कुछ एक चैनल मिस्टीरियस सामने आया, आप उसके हवाले से सफाई दें, तरदीद करें, या आप वजाहत करें कि ये क्या मतलब के केस हुआ है, और जो वो गलत बातें उसमें की गई, तो वो एक्सेप्टेबल ना किसी ब्लॉगर के हवाले से हैं और ना ही वो किसी रिएक्शन देने वाले के हवाले से हैं। इखलाकियात की जो लिमिट्स हैं वो किसी को भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से हम इस मामले में कूदे हैं और आए हैं डिस्कस करने, बोलने, मेरे चैनल का मकसद जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, और अगर सजेशन दिया जा सके वो देना है। मानना या ना मानना तो सुनने वाले का काम है कि वो उसको किस तरह से ले। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं हर कदम पर जो है न्यूट्रली बात करूं, ताकि सामने सुनने वाला जो है वो बेशक रिएक्शन वाले हों या वो इन्फ्लुएंसर्स हों या कोई भी हो, एक्स वाई जेड, तो कोई वो बुरा ना माने। और मैं बहुत जगह क्लियर कर चुकी हूँ कि हमारी किसी रिएक्शन वाले से दुश्मनी नहीं है, और ना हमारी किसी भी इन्फ्लुएंसर से कोई रिश्तेदारी है। और अब इस दिमाग के कीड़े को निकालना बहुत मुश्किल है कि आप पेड हैं, आप प्लांटेड हैं। क्यों प्लांटेड हैं हम? प्लांटेड तो नेगेटिव रिएक्शन वाले भी हो सकते हैं। मतलब अगर किसी को किसी में कोई गलती नहीं नजर आ रही तो वो पेड होगा, प्लांटेड होगा। लेकिन अगर कोई किसी में कीड़े निकालेगा तो वो प्लांटेड नहीं होगा। अजीब सी बात नहीं है ये? तो भाई, ये जो है ना, अपना माइंड क्लियर करने की बहुत जरूरत है। हर इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। अगर हमें कोई चीज गलत नजर आएगी तो हम क्यों उसको गलत नहीं कहेंगे। और आज एक रिएक्शन की तरफ से, रिएक्शन चैनल की तरफ से बहुत गरजदार जो है, मतलब एक रिएक्शन आया है। और मलकानी जी की वीडियो सबने देखी होगी। काफी उन्होंने शाउटेडली एग्रेसिव वे में जो है एक स्पीच दी है, और मतलब कि फिर दोबारा आपका मलकानी जी वही थ्रेटन वे है, आप क्यों इस तरह से कर रही हैं, मतलब एक पब्लिक प्लेस है। ये जो आपका रिएक्शन होता है ना, जब आप रिस्पॉन्स इस तरह पर्सनल होके देती हैं, तो ये फिर ना बहुत अनप्रोफेशनल थिंग हो जाती है। मतलब फिर तो आपसे फिर कोई बात ही ना करे। जब आप एक पब्लिक प्लेस पर आ गई हैं, आप किसी के बारे में अपना एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं कि आप ऐसा समझती हैं और वो गलत हो रहा है, तो आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सुनना है और उस पर टॉलरेट भी करना है। तो फिर तो इस ऐसी डिस्कशन वाली, मतलब आप सोचें कि जगह का कोई काम ही नहीं है, कोई हैसियत नहीं रह जाती। या तो आप लोग हमें कहें कि हम पर्सनल लेवल पर हम दूसरों पे अटैक कर रहे हैं, तो आप ना बोलें। अब तो आपने उसमें एक बात की कि आप लोग किसी के भी हवाले से बोलते हैं तो उस पर मतलब रास्ते में सब आते हैं। तो मैं नहीं समझती, मैंने तो खैर ऐसा नहीं किया है। अगर कुछ किया है ऐसा तो प्रूफ दें। और नताशा वकास का जो मामला आया है उसमें मैं जरूर बोली हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही बोली हूँ रिएक्शन विद माय व्लॉग को, कि आपको पर्सनल लेवल की चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। व्हाट्सएप इज एन अनदर प्लेटफॉर्म। उसका कंटेंट जो है वो यूट्यूब का कंटेंट नहीं है। आप किसी की पर्सनल कॉल आप कैसे लीक कर सकते हैं? तो ये तो कंटेंट बेस्ड आपका रिएक्शन नहीं है। इस पर आप लोग क्यों हाइपर होंगे? तो ये तो आप लोग आउट ऑफ द वे जाकर रिएक्शन दे रहे हैं। आप किसी की पर्सनल चैट लीक करें, वो चैट भी इधर से बिलोंग ना करती हो, तो भी आउट ऑफ द कंटेंट है एक मामला। अब उस पर आप गुस्सा हो किसी भी रिएक्शन देने वाले पर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो ये जाती है। लेकिन जहां तक लैंग्वेज की बात है, हर कोई अपने अमाल का और अपनी जुबान का जिम्मेदार है। और मैं इसीलिए फर्ज से बोल रही हूँ कि मतलब आप नेम्स बिगाड़े या फिर आप जो है आप मजाक उड़ाएं, जो कुछ आप देखें, जिस तरह के आप काम करेंगे ना, तो आप दूसरों की जुबानों को नहीं रोक सकते। आपको रिएक्शन उसी तरह का मिलेगा। अब आप इसमें डिफरेंट कैटेगरीज मेरी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली देख रहे हैं, जो कि यूट्यूब अलाउ करता है लोगों को कि आप इस चीज पर वर्किंग कर सकते हैं। आप इन तमाम ऑप्शंस में से फाइंड आउट करें कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। आप किन टॉपिक्स पर रिएक्शन दे सकते हैं, और वो टॉपिक्स कंटिन्यूसली इस पे आ रहे हैं स्क्रीन पर, जो आप देख सकते हैं। और उसी में ये मेंशन है कि आप रिएक्शंस के ऊपर भी रिएक्शन दे सकते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों से आप लोगों की थोड़ी बहुत वीडियोस देखने में आ रही हैं, और अलीज मदर की भी मैंने सुनी वीडियो, जिसमें कि वो तूबा चैनल पे, रिएक्शन चैनल पर वो शाउटेडली बोल रही थी कि भाई हम तो इन्फ्लुएंसर्स पे रिएक्शन देते हैं और तुम हमारे रिएक्शन पे रिएक्शन देती हो, तो रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं बनता, आप रिएक्शन पे रिएक्शन ना दें। वो ये कह रही थी। तो उसका जवाब इसमें है कि रिएक्शन पर रिएक्शन का भी यूट्यूब अलाउ करता है कि आप दे सकते हैं। बात इस वक्त सिर्फ ये है, जो फ्रॉम द फर्स्ट डे हो रही है, कि आप तमाम खवातीन एक ही कंट्री से बिलोंग करती हैं, आप एक ही मजहब से बिलोंग करती हैं, मुस्लिम हैं, आप एक
कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं और आपको अपने हुदूद भी पता है कि कहाँ पर आपको इस्लाम किस चीज़ से रोकता है। हमने कहीं पर ये नहीं कहा कि कोई इन्फ्लुएंसर ठीक कर रहा है। डिजिटल मीडिया पे जो रिएक्शन भी देने के लिए जो सवाब कमा रहे हैं वो भी गलत ही है, क्योंकि हमारा दीन तो नहीं हमें इजाज़त देता कि हम किसी की गलतियाँ निकाल निकाल के एक बंदे ने की है तो हम उसको मज़ीद फैलाएँ, ठीक है? आप डिफरेंशिएट करें अच्छे व्लॉगर्स में और जो एक डर्टी वर्क कर रहे हैं, जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं, आप उन चीज़ों को गलत नहीं कह सकते कि जो हमारे आस-पास जिस तरह का माहौल है। फलकानी सी जबकि आप बता चुकी हैं कि आप भी कोई बहुत मतलब सर पे हर वक़्त दुपट्टा नहीं लेके रखती या जो भी इस तरह का आपने बोला, मैं ये नहीं कहूँगी कि बेपर्दा हैं, ज़ाहिर है आप जहाँ भी रहती हैं, आप सोसाइटी में निकलती होंगी और जो आपका लाइफ स्टाइल होगा, आपने शो नहीं किया तो आपने वर्बली तो बताया कि मैं भी बहुत बापर्दा नहीं हूँ, कि मैं हिजाब करती हूँ या जो भी, लेकिन मैं यूट्यूब पे फ्रंट पे नहीं आई। लेकिन आप एक गलती तो कर बैठी ना कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अगर आपको कोई ललकारेगा, आपको कोई तैश दिलाएगा कि खुद तो मुँह छुपा के बैठे हुए हो और बातें करते हो बातें, तो आपने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है ना। आप जब एक चीज़ को पर्दे में रख के बैठी हुई हैं, तो आप अपना फेस पब्लिक के सामने क्यों लाएँगी? आप 1 मिनट को भी लाएँ, आपको जो भी ऑडियंस देख रही है, उसमें आपके फेवर वाली भी होगी, आपके अगेंस्ट वाली भी होगी, सारे ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि मलकानी जी ऐसी हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करनी होती। जब आप नहीं हैं तो आपको अपने फैसले पे कायम रहना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे सबसे यही कहा कि रिएक्शन विद माय व्लॉग की ये बात फिर भी हम इग्नोर कर सकते हैं कि चलो वो एक ऐसी एज में वो जो है जुनून में और जोश में आके ये काम कर गई। तो लेकिन उसी जगह पे मैंने कहा कि अलीज़ मदर जो है उन्होंने ये काम नहीं किया। उनका जो स्टैंडर्ड जिस तरह से शुरू से चलता आ रहा है वो उसी तरह नहीं, वो अपना मास्क उतार के, अपना हिजाब उतार के सामने नहीं आई। तो आप भी तो ऐसा कर सकती थी ना, लेकिन आप फेस ले आई। बेशक आपने बाद में डिलीट कर दिया। और दूसरा जो है मैं किसी व्लॉगर के बारे में भी बगैर सर्च किए, उसके बारे में जाने बगैर मैं किसी के फेवर में बोल ही नहीं सकती। आप पलवशा जी वगैरह पर जो रिएक्शन दे रहे होते हैं या आप लोग को डायरेक्टली मुखातिब करके तो खैर अब कम ही बात की जाती है, लेकिन जहाँ पे बहुत ही बेजा रिएक्शन हो जाता है, ज़्यादती होती है कि एक नॉर्मल चीज़ को आप ज़बरदस्ती आप इंजेक्ट करें लोगों के माइंड में कि ये गलत है, ये गुनाह है, तो आप देखें आपके आस-पास कोई शरई पर्दे में नहीं पाकिस्तान में औरतें घूम रही। और अगर आप इस्लामाबाद में रहती हैं तो आपको सेंटोरस मॉल जाएँ, आप कहीं भी जाएँ, आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी बापर्दा हैं वहाँ पर। पैंट शर्ट्स तो यहाँ पर भी बहुत ही कॉमन हुई हुई हैं और मतलब कोई ये नहीं है कि शरई पर्दा कर रहा होता है। वो उस तरह के हुलिये में होते हैं जिस तरह से नॉर्मल, जैसे पलवशा जी या उनकी सिस्टर्स नज़र आ रही हैं, सब तो सामने आती नहीं है, पलवशा जी और हिना जी हैं, तो वो जो नॉर्मल लाइफ हमारे मुल्क में चल रही होती है ना, वो शो कर रही होती है ना। वो ओपनली पूरी फैमिली के फड्डे, कौन रिश्तेदार क्या कर रहा है, अब ये हो रहा है, अब शादी हो रही है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ तो वो शो नहीं कर रहे हैं ना। सिर्फ हम इसी वजह से उनकी फेवर करते हैं कि वो बहुत लिमिट्स में रह के अपने व्लॉग्स बना रही हैं, वो कोई नेगेटिविटी नहीं शो कर रही, वो एक वो ड्रेसिंग कर रही हैं जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत नॉर्मल और कॉमन है और मतलब हर घर में उसी तरह से ड्रेसिंग होती है। और दूसरा जो है मतलब ना ही वो फजूल कोई चीप टॉपिक्स या प्रैंक्स ला रही होती हैं या ड्रामे क्रिएट कर रही होती हैं व्यूज लेने के लिए। अब एक व्लॉग है, डेली व्लॉग है, उसका जो मकसद है वो क्राइटेरिया तो वो पूरा करेंगी और उसमें कौन कितना कामयाब हो जाए वो बात और है, लेकिन वो किसी को कोई गलत पैगाम नहीं दे रही होती, पॉजिटिव बात कर रही होती है। तो आपको उसमें कहाँ गलती नजर आती है हमारी? उनको तो छोड़ें क्योंकि उन पर तो आप लोग नेगेटिव रिएक्शन दे ही रहे हैं, लेकिन मैं अपना क्लियर कर रही हूँ कि हमें इसलिए उसमें नेगेटिविटी नहीं नजर आ रही होती एज कम्पेयर टू अदर व्लॉगर्स। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों में गलत हो रहे हैं, ट्रैक से आउट हो गए हैं, नॉन सीरियस एटीट्यूड है। इसीलिए मैंने और चीज़ों में मदाखलतें नहीं की। हाँ, लैंग्वेज स्टाइल और मतलब वल्गर लैंग्वेज, और आपको मर्दों ने बैठ के एक दफा डॉक्टर अफान ने एक वर्ड इस्तेमाल किया, आप खुद सोचें कि आप लोगों ने सबने वो वर्ड हर औरत पर किस तरह इस्तेमाल किया। आप कैसे किसी पे बहुतान लगा सकते हैं, आप कैसे किसी पर जो है यूं आप प्रोस्टिट्यूशन या आप जो है तवाइफ, आप इस तरह की चीजें, दलाली, ये कितने गंदे चीप वर्ड्स हैं। मुझे बोलने पड़ रहे हैं इसलिए कि आप रिपीटेडली ये वाले वर्ड्स बोल रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए नहीं अच्छे। आप बताएं बच्चों के मुंह पर ये अल्फाज चढ़ेंगे तो क्या असर पड़ेगा? व्लॉगर्स तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, जो लैंग्वेज रिएक्शन चैनल्स के थ्रू प्रमोट हो रही है, क्या वो एक्सेप्टेबल है? मुझे तो नहीं इसलिए पसंद आया। मैंने एक क्वेश्चन किया, मैंने रिएक्शन विद माय व्लॉग से कहा, एक ओपिनियन दिया कि आप एक चीज़ क्लियर करें, ये लैंग्वेज भी और जो आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन या भाग की शादी की, ये सब जो बोला जा रहा है, अगर उसमें सच्चाई है या उसमें नहीं है, उसको कोई मिसयूज़ ना करे, तो आप वो क्लियर करें। उन्होंने क्लियर भी किया, लेकिन फिर भी उस वीडियो में इतने क्वेश्चन मार्क्स थे ना कि मैंने बात करनी नहीं पसंद की, क्योंकि जिस चैनल के हवाले से वो कह रही थी, अलीज़ मदर ने कहा कि शबाना चैनल की तरफ से वो है, रिएक्शन चैनल ने नाम नहीं लिया था उनका। मैंने उनका सुनने के बाद मैंने थोड़ा सर्च किया, मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं कि उनका क्या वे ऑफ टॉकिंग है, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन वगैरह क्या है। तो मुझे उनकी ना बहुत डिफरेंट लगी, एक प्योर जो है उर्दू स्पीकिंग कराची में जिस तरह होते हैं, उनका मुझे वो स्टाइल लगा। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी नहीं किसी की साइड लूंगी, क्योंकि मैं रेगुलर ना उनको देखती हूँ, ना मैं किसी के फेवर में बोलूंगी। हाँ, रिएक्शन विद माय व्लॉग या आप अलीज़ मदर भी देखती हैं और हो सकता है आप भी देखते हैं, जो जो देखता है उनको पता होगा उनकी फैमिली ब्लॉगिंग में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कैसा बोलता है। मैंने एक और नहीं सुना, ना मेरे में इतना स्टेमिना है, ना मैं किसी के बिहाफ पे बोल सकती हूँ। इसीलिए मैंने हमेशा सिर्फ मैंने उस वे में बात की कि आप रिएक्शन जरूर बनते हैं, बहुत सी जगहों पे बहुत लोग जो है डेली व्लॉगिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वे ऑफ टॉकिंग, आप बॉडी शेमिंग, आप नाम बिगाड़ने, आप गालियों वाले अंदाज में जो चीज़ें होती हैं, आप सब वो वाला वे चेंज कर सकते हैं। और जब मैंने लास्ट अपनी वीडियो में अलीज़ मदर के हवाले से बात की थी, तो मैंने हालांकि मैंने शुरू से उनके हवाले से मैंने कम ही डिस्कशन किया, तो मैंने जब उसमें मैंने बात की तो मैंने यही बताया था कि मैंने किसी से डिस्कस हुआ जो कि इनको देखती रही हैं, इनका पुराना चैनल भी, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि ये पहले बहुत ग्रेसफुली और आप करके ही बात करती थी, जिस भी ब्लॉगर के हवाले से करें, और
अब इनका जो है कुछ महीनों से अंदाज ऐसा तू तड़ाक वाला हो गया है या इस तरह के वर्ड्स वगैरह। तो मैं अलीज़ मदर से मुखातिब होंगी यहाँ पर कि जब आपने देखा है कि आप अच्छे तरीके से बात करने में भी कामयाब थी, तो आपको फिर इस तरह के स्टाइल की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत। यही मैंने रिएक्शन विद माय व्लॉग से लास्ट टाइम कहा कि आपके इतने ज़्यादा मतलब अब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। एक तरह आप हैं सीनियर रिएक्शन चैनल्स के, हम अगर उसमें देखें ग्रुप में देखें कि जो भी हैं, तो जो भी चले आपने एक स्टाइल अपनाया हुआ था या आप जिस तरह से देती हैं लोगों को उसमें मजा आता है। लेकिन अगर आप इस्लाम ला रही हैं बीच में कि आप इस्लाह के लिए आप गंदगी खत्म करना चाहती हैं, तो आपको लैंग्वेज डेफिनेटली अपनी चेंज करनी पड़ेगी। आप करें ना करें, मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनरल वे में बात कर रही हूँ कि आप एक डिसेंट वे में आप बीच में मजाक करने और मजाक उड़ाने, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। मजाक उड़ा के आप इस्लाह नहीं कर सकते, आप अगले बंदे को जिद्दी बना सकते हैं और वो और जिद में गलत काम करके दिखाए। मेंटालिटी तो ऐसी होती है ज़्यादातर हमारे आस-पास लोगों की, क्योंकि मैंने अगर मशवरा एक दिया, मैंने एक सिर्फ़ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह मैंने बलकानी जी को भी मशवरा दिया था कि आप इन्हा की वीडियो हटा दें। आप अगर कोई अपने बच्चे के लिए गलत कर रहा है, आपने अगर इस्लाह करनी है, आप बहुत ढके-छुपे वर्ड्स में एक अच्छे अंदाज में किसी की इस्लाह कर सकते हैं। रिएक्शन विद माय व्लॉग में नताशा की बच्ची के अगर हवाले से बात की, नताशा ने अगर कोई की, मैंने वो वीडियो भी नहीं देखी कि ऐसी कौन सी वीडियो है, लेकिन अगर उन्होंने की थी, तो अब जिस तरह थर्स्टी बी ने आकर नताशा की बेटी की बातों के हवाले से जो भी की, उसने बहुत ही एक प्रॉपर वर्ड्स में बात की थी, जो कि ऑकवर्ड भी नहीं लग रहा था, वल्गर भी नहीं लग रहा था। उसने एक मैसेज भी दे दिया और उसने एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैसेज दिया, उसने माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया, उसने बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया। वो रिएक्शन लग रहा था, ठीक है। उधर ही थर्स्टी बी ने कहा कि रिएक्शन वाली बहुत अच्छा बोलती है, बस वो कभी कभी हार्श हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पे गलत थी। मेरा ख्याल है कि हार्श होने में और एक वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करने में और किसी का मजाक उड़ाने में बहुत फर्क है। हार्श तो रिएक्शन जब आप देंगे एक गलत चीज को देख के, उसमें आप थोड़ा सा हार्श होना बनता है कि आप थोड़ा गुस्सा दिखाएं, और किसी जगह जिस तरह आज रिएक्शन विद माय व्लॉग का हया के हवाले से आया, शगुफ्ता एजाज की बेटी के हवाले से, वो एक पॉजिटिव रिएक्शन था। तो ये लग रहा है कि ये रिएक्शन चैनल पे रिएक्शन आया है। अब वो फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त आया है कि मीनवाइल हम ऐसा कर लेते हैं कि कोई सिचुएशन बैक एंड पे ऐसी चल रही है, तो ये तो फिर ज्यादती होगी। हाँ, अगर आप इसी वे में लेके चैनल को चलते हैं, तो आपका चैनल बेस्ट चैनल है मेरे हिसाब से। आप अच्छा बोल सकती हैं, अच्छा काम कर सकती हैं, लेकिन अभी जिस तरह अब तक मैं देखती आई हूँ आप काम कर रही हैं, तो किस तरह आपकी बातों पे, आपके स्टाइल पर, आपके वर्ड्स को एडमिट करके अंडरस्टैंड भी हम करें कि जितना मर्जी कोशिश हमने बहुत, मैंने तो की है बहुत, लेकिन मैं नहीं पॉजिटिवली उस चीज को डाइजेस्ट कर पाई कि वो गलत ही हो रहा है, मुझे गलत ही लगा। तो आप हमें कैसे इम्पोज कर सकते हैं उस चीज को, या हमें आप मेंटली कैसे फोर्स कर सकते हैं कि भाई आप हमारी तरह सोचें, ये गलत है, गलत है। मैं नहीं ये समझती। दैट इज वाई मुझे लास्ट टाइम भी यही हुआ कि मैंने आपके चैनल पर आके कमेंट करने की गलती कर दी थी। देखिए, मैं अगर आप लोग नेगेटिव एक काम कर रहे हैं, मैं आपको उस वक्त भी मैंने सिंसियरली मशवरा दिया था। अगर मैं किसी और जगह जाके हंस रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, वो मैं क्या, मुझे हंसना मना नहीं है, मगर मुझे पता है सिचुएशन के हिसाब से क्या बात करनी है। तो आप लोग अगर जिस तरह का, अब मुझे नहीं अच्छा लगा, ना मुझे अलीज मदर की लैंग्वेज तूबा के लिए अच्छी लगी, ना मुझे तूबा की लैंग्वेज अलीज मदर के लिए अच्छी लगी। बात यह है कि जिस तरह की चीज आप फैलाएंगे, दूसरे को जो सबक दे रहे हैं, अगला बंदा भी आपके साथ वही कर रहा है। रिएक्शन विद माय व्लॉग जो है, पलवशा जी हों या शबाना, अभी मैंने उनका विजिट करके देखा, वो एजेड है, मतलब उनकी बच्चियों के बराबर है। तो आपने जो भी कड़वा भी अगर बोल रही हैं, तो आप पलवशा जी बोल सकती हैं। अब आज मलकानी जी उनकी पुरानी वीडियो का जो बोल रही हैं कि वो पहले पलवशा आपा बोलती थी, तो वो अपना किरदार, अपनी परवरिश, अपना आप, अपनी शख्सियत शो करती थी, और वो अभी भी बोलती रहती, तो कोई हर्ज नहीं होता। देखने वालों को यही लगता कि वो देखें इतने इख्तिलाफात के बावजूद भी वो पलवशा जी को पलवशा जी बोलती है। आप लोग वो जो चाहत अली या कौन है, आप लोग एक नाम महरम के साथ बिला वजह में, मतलब आप एक बंदी को आप मजाक उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग गलत होते हैं? मतलब दूसरे को गलत बोलना ज्यादा आसान लगता है, अपने भी तो इंसान गिरबान में झांकता है ना। आप उनके साथ थंबनेल्स पे तस्वीरें लगा देते हैं। आज बहुत ही शाउटेडली मलकानी जी तस्वीर पे भी बोल रही थी, जो कि किसी को इल्हाम नहीं होना था, किसी को क्या पता मलकानी जी कौन है। आपने अपनी तस्वीर खुद पब्लिक की, आपको नहीं करनी चाहिए थी जब आप हैं ही नहीं सामने। और जिन्होंने लगाई थी थंबनेल पे, जो चीज आप हटा चुकी थी, एक रिस्पेक्ट में मुस्लिम व्लॉग वाली सिस्टर को भी मैं कहूंगी, आपको भी थंबनेल पे वो नहीं लगानी चाहिए थी। जो उनकी डीपी पे वो यूज हो रही है, जिस तरह हम भी यूज करते हैं, वो यूज करनी चाहिए थी, वो उनकी भी गलती है। बाकी जो है, अब जिस तरह की लैंग्वेज रिएक्शन विद माय व्लॉग से फैल रही है, इसीलिए तो फर्स्ट जैसे ये वाली बात की जा रही है कि अपना वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ रिएक्शन आप चेंज करें। ये भी सोसाइटी पे गलत असर करेगा। अभी ये तूबा ने चैनल बनाया, कल को कोई और बन के आएंगे अगर रिएक्शन चैनल, आप लोग किस किस से फाइट करेंगे? वो अपनी राय रखेंगे, वो आप ही के अंदाज में आपको जवाब देंगे, तो यही चीज तो गलत फैलेगी। यही चीज तो गलत हो रही है ना। रिएक्शन के अगेंस्ट कौन है जो गलत कर रहा है? आप मोमिना और किस किस के नाम लेती हैं, मैं नाम नहीं किसी के लेना चाहती, आप जिसके लिए भी बात कर रही हैं। बल्कि अभी जिस टिकटॉकर का था, मैं भी बोल सकती थी, मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं उस बंदी का नाम लूं। और जो भी इस तरह की गुजरी हैं, आप रिएक्शन वालों का, हाँ आपका काम है ये रिएक्शन देना, नेगेटिव आप दें, मेरा नहीं दिल किया कि मैं उनको प्रमोट भी करूं, कि फिर लोग इधर से मेरी तरफ से नाम, मेरे चैनल से सुने उस टिकटॉकर का नाम, और फिर सर्च करें, देखें क्या हरकत की है, क्या नहीं की, क्योंकि मैंने खुद भी सर्च करके देखना या सुनना भी नहीं पसंद किया। और मुझे कोई जरूरत नहीं है मेरी किसी से कोई ना तो पर्सनल फाइट है या जो भी है, लेकिन मतलब आप यूं चीखने चिल्लाने से किसी को चुप नहीं करा सकते। इधर हर कोई अपनी सोच में आया है, अपना एक नजरिया रखता है। जो व्लॉगर्स वाकई में गलत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे वे में भी, मतलब ज़ाहिर आप तारीफें करके तो नहीं करेंगे ना, गुस्से में कि ये काम गलत हो रहा है आप बताएंगे, लेकिन अगर कोई सही कर रहा है, आप क्यों उसके पीछे लगे? पलवशा जी या उनकी फैमिली से हमारी कोई ना रिश्तेदारी है, मेरी आज तक बात तक नहीं हुई, सिवाय उन कमेंट्स के जो आप लोगों ने खुद भी देखे, और आपने, मलकानी जी ने तो अपनी वीडियो की जीनत भी बनाई।
तो मुझे लगता है कि सामिया शाह साहिबा जो हैं, जो कि अलीज़ मदर के चैनल पे भी जाके बोलती रहीं कि रोशनी ईमान के ऊपर भी कोई बात करें, कोई बात करें। और अब आपके उस पे भी उन्होंने ये कमेंट किया था, तो अब उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई होगी कि चलें भई आज नाम ले ही लिया मलकानी जी ने अपनी वीडियो में मेरा। तो भई ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप क्या मेरे बारे में क्या सोचती हैं, किसके बारे में क्या सोचती हैं। हर इंसान इधर जो है ना लड़ाई करने नहीं बैठे हुए, थोड़ा-सा फिर बर्दाश्त भी करना पड़ रहा होता है। आप मतलब वो ऐसी थी, वैसी थी, ठीक है ना? रिएक्शन विद माय व्लॉग कैसी थी, तो अब ऐसी हो गई है तो फिर चेंज हो जाए। मतलब हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप बताएँ बाहर स्टूडेंट्स तक के वीज़े कैंसल हो जाते हैं। उसके ऊपर अल्लाह की ये ब्लेसिंग है ना कि अल्लाह ने उसका काम बनाया, वो गई भी और बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ वहाँ पे गई हुई है। तो अब तो और फिर चैनल भी जिस भी तरह से रिएक्शन देके उनका हुआ, रन हुआ, ग्रो, अब तो ग्रो हो चुका है ना। तो अब मेरा नहीं ख़्याल कि इस नौयत की नेगेटिविटी की ज़रूरत है। हाँ, नेगेटिव रिएक्शन के चैनल पे के तौर पे चैनल चलाएँ, नेगेटिव रिएक्शन के तौर पे ज़रूर चैनल चलाएँ, अपनी राय दें, उसमें हार्श हो सकती हैं, रिएक्शन ही यही है। आप कहीं पे मज़ाक भी कर सकती हैं, लेकिन मज़ाक उड़ाना एक अलग चीज़ है। हाँ, जो मज़ाक उड़ाने वाले काम कर रहा है, जो ऐसी हरकतें ही दिखा रहा है कि मज़ाक उड़ाओ, आप उसका मज़ाक उड़ाएँ ना। बेवजह किसी को आप प्लेट में खाना डाल रहा है, हर एक के घर का अपना अंदाज़ा अगर वो दिखा रहा है, तो उसकी मर्ज़ी। उसमें मज़ाक उड़ाने की तो बात नहीं है। हर कोई हर वक़्त अकड़ के तो नहीं रह सकता ना। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिन्हें मैंने देखा है कि रोटी पे सालन डाल के खाते हैं। इस पर अगर हमने फ़ेवर की तो कोई बात नहीं है, हमारी मर्ज़ी है ना, हमें नहीं एक चीज़ गलत लगी। लेकिन बस यही है, मैंने लास्ट टाइम भी, हो सकता है मैं भी कोई पॉइंट्स भूल भी जाऊँ, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गई हूँ और मैंने वीडियो भी काफ़ी देर से देखी थी। तो मैं दोबारा बना लूँगी। बहुत लॉन्ग वीडियोज़ हो जाती हैं, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए भी आई थिंक काफ़ी मुश्किल ही हो जाता है। और मगर बात जो है फिर वो पूरी क्लियर करना बहुत ज़रूरी होती है। लास्ट टाइम मैंने इसीलिए, मुझे रिएक्शन विद माय व्लॉग भी, एक मैरिड है, एक बच्चे की माँ है, उसके लिए कोई चैनल आए XYZ, अब सबने अपनी-अपनी राय दी कि वो खुद रिएक्शन विद माय व्लॉग हैं, ये हैं, वो हैं, वो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जो भी हैं, जो बातें आई, जो लैंग्वेज आई, वो बहुत ही गंदी लैंग्वेज थी, जो पब्लिक के लिए या देखने वालों के लिए नहीं सही, कोई बच्चा सुने तो नहीं सही थी। अब इसीलिए मैंने उनको एक जो समझा मैंने बोल दिया। बाकी जो है मोहब्बत की शादियों पे भगौड़ी बोला जाए, ये बोला जाए, तो मैंने इसीलिए जो उन्होंने जवाब वाली वीडियो बनाई ना, मैंने उसके बदले की वीडियो या उनको कुछ बोलना या सुनना नहीं पसंद किया। क्योंकि भगौड़ी वर्ड अगर नताशा के लिए बोला जाए या भगौड़ी वर्ड रिएक्शन विद माय व्लॉग के लिए बोला जाए, तो दोनों ही सूरतों में वो लफ्ज़ गलत है। क्योंकि वो जो भगौड़ी वाला पॉइंट था ना, वो उससे गुज़र चुकी हैं। ये भी बच्चे की माँ है और वो भी बच्चों की माँ है, और दोनों की मोहब्बत की शादी है, पसंद की शादी का इख्तियार है एक बालिग बंदे को, लड़की को, लड़के को। इस्लाम इजाज़त देता है, इस्लाम कहता है कि अपनी बेटियों से भी पूछो, ये बात मैंने पहले भी की है। मगर शायद ये मोहब्बत अंधी होती होगी कि उस वक़्त जो है घर वाले ना माने तो लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से बगावत करती होंगी, उस मोहब्बत के पीछे अंधी हो जाती होंगी, माँ-बाप की इज़्ज़त भूल जाती होंगी, और यहीं पे आके गलती हो जाती है। यही अंधी मैं तो इस मोहब्बत और इश्क की मैं कायल ही नहीं हूँ। इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए, इंसान को जो है इस जज़्बात के उसमें ख़ास तौर पे लड़कियाँ ये वाले काम कर गुज़रती हैं। और चलो अच्छी बात है कि अगर रिएक्शन विद माय व्लॉग की भी हुई हो या नताशा की हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने उनसे मोहब्बत की वो निभा रही हैं, उनके बच्चों की माँ हैं। तो मगर हर केस में इस तरह नहीं होता। तो मैं तो ये तो वैसे अलग टॉपिक ही बनता है कि मैं नहीं इस बात की कायल कि लड़कियाँ जो है मर्द ज़ात का इस तरह से भरोसा करें और अपनी इज़्ज़तों के सौदे करें, जो कि माँ-बाप या फैमिली या भाई-बहनों के लिए ज़िल्लत का बाइस बने। तो ऐसे ही चीज़ों की वजह से बहुत सी फैमिलीज़ डैमेज हो जाती हैं और उनके लिए एक अज़ियतनाक एक जो है ना वाक़यात हो जाते हैं ज़िंदगी में। और ज़ाहिर है कि जिस वक़्त ये मोहब्बतों की एज होती हैं, उस वक़्त जो है सारे ही जो फैमिली के होते हैं, बहन-भाई तो कम से कम यंग ही होते हैं, तो बहनें जो होती हैं ना, वो माँ-बाप की, भाइयों की इज़्ज़त होती हैं। तो बहनों को, मुझे लगता है लड़कियों को मर्द पे नहीं भरोसे करने चाहिए, ना ही मंगनियों के बाद, ना ही निकाह के बाद, ना ही चिकनी-चपड़ी बातों में आके अपनी इज़्ज़तों के सौदे करने चाहिए, और ना ही अपने लिए, अपने माँ-बाप के लिए ज़िल्लत सिलेक्ट करनी चाहिए। मोहब्बत पे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, ज़रूर अगर कोई पसंद आ गया है, क्योंकि जो जेन्युइनली पसंद करेगा ना आपको, तो वो डायरेक्ट रिश्ता भेजने का या फिर वो निकाह की फ़ेवर में होगा। वो आपको अपनी इज़्ज़त समझेगा। वो डायरेक्ट आपको रुखसत करके अपनी इज़्ज़त बना के अपने घर लेके जाएगा। वो दोस्तियाँ नहीं पालेगा, वो भागने के मशवरे नहीं देगा। वो अपने माँ-बाप के लिए ये नहीं कहेगा कि तुम ज़िल्लत को चुनो और मेरे साथ भाग जाओ, या फिर आपको मिसयूज़ करे, आपको जो है फ़िज़िकल अब्यूज़ हो आपका, और उसके बाद आपको चीज़ें याद आएँ या कोई भी तबाहियाँ हो जाएँ तो आप अकल पकड़ें। बहुत सी चीज़ें भई सोसाइटी में हैं, तो जो है बस इसलिए उसमें माँ-बाप का कसूर होता है और बच्चों का होता है कि अगर वो ऐसी एज में हैं और शादी हो सकती है तो अपने पेरेंट्स को बताएँ। अगर पेरेंट्स जो है नहीं फिर भी एग्री करते, ज़िदबाज़ी करते हैं, तब ये वाली नौबतें आती हैं कि भाग-भाग के शादियाँ हों, जब वो और ये वाला फैसला भी नहीं फिर पेरेंट्स की तरफ से ठीक होता कि बच्चा कुछ और पसंद कर रहा है, आप कहीं और कर दें, तो ऐसे निकाह का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो जो है अ, अब खैर ये बात निकली है तो मैंने कर दी, हालाँकि टॉपिक से हट के है। तो माँ-बाप को इज़्ज़त से, मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ, हमारे ही करीब ही जो है नेबर्स, सारे वाक़यात आस-पास से ही होते हैं। तो हमारे नेबर्स में इस तरह से एक बच्ची यूँ ही पसंद किया उसने, और दोपहर के टाइम वो उस लड़के के साथ मतलब कि भागने लगी। अच्छा, बाप को उसके पता चल गया और विदिन एन आवर जो है, 1 घंटे के अंदर वो बाप जो है अपने काम से आके बेटी को राब्ते कर के उसके लड़के को भी उसकी जो है बुलाया, और उन्होंने फिर इज़्ज़त से उसको शाम में, कि
घर से उसको रुखसत कर दिया, उसी शाम में उसकी शादी कर दी। और ऐसा नहीं है कि फिर हालांकि वो अभी सेटल भी नहीं था, उसकी सपोर्ट भी बने उसके अब्बू, और वो लड़की भी फिर हालांकि अपने घर में ठीक ठाक खाती पीती थी, और उसने फिर बाद में जो है कपड़े भी सी सी के उसने लोगों के दिए कि उसे कपड़े सीने आते थे, और उसने खैर निभाया। तो मतलब मुझे उनके अब्बू की ये चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने ना बेटी को, वो भी बकौड़ी मशहूर हो जाती, ना उसके लिए जिल्लत को चुना और ना अपने लिए, तो उन्होंने ये काम अच्छा किया और मज़हब भी हमारा इजाज़त देता है। तो इन चीज़ों पर आप लोग, बहुत सी जगहों पे लोगों की बहुत सी मजबूरियाँ हो जाती हैं, तो ये भगौड़ी बोलना गलत था, एक चीज़ कंटेंट का हिस्सा नहीं है। वो 4 या आई थिंक 5 बच्चे हैं, कितने बच्चों की मदर हैं वो, तो आप अब उनको भगौड़ी भगौड़ी करें, तो ये ज़ाती नहीं थी। और किसी भी चीज़ में आप उतना ही उलझें जितना आप समेट सकते हैं। आप एक स्टूडेंट वीज़ा पे अगर बाहर हैं, अब मुझे नहीं पता कि नताशा वकास ने सीरियस एक आपके ऊपर कोई मतलब एलिगेशंस के साथ कोई केस किया है, नहीं किया है, ये रिएक्शन विद माय व्लॉग को पता होगा। लेकिन सीधी-सी बात ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें और जगह भी आप लोग बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके रिएक्शन दें और स्ट्राइक्स आएँ या इस तरह के सीरियस इश्यूज़ हों और आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, तो वहाँ पे भी सॉलिसिटर्स जो हैं या लॉयर्स जो हैं, वो इतने सस्ते नहीं हैं, उनकी फीसेस ठीक-ठाक होती हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इन चीज़ों में उलझने की ज़रूरत है या जो भी है, और हमें तो शायद आप लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए आज तक। भई आप डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है देखने वालों के लिए भी, कि कौन गलत काम कर रहा है डेली व्लॉगिंग में भी और कौन ठीक काम कर रहा है। हम किसी को भी, एक टेक्नोलॉजी है एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, हम किसी को काम से नहीं रोक सकते, और आप किसी को का माइंड गलत फीड नहीं कर सकते। आप बेजा अगर किसी को गलत फीड करेंगी तो आप गलत कर रही हैं, आप मान जाएं आप लोग अल्लाह की नज़र में भी। तो जो है, बस यही आज तो मेरी राय है इन तमाम चीज़ों के बारे में। और मतलब आप सब अपना तरीका, आप बहुत पर्सनल हो जाती हैं मलकानी जी। आप जो है रिएक्शन की कैटेगरी सिलेक्ट कर बैठी हैं, आप दूसरी तरफ के कमेंट्स को भी नज़र में रखती हैं, आप उस पर भी हाइपर हो जाती हैं। भाई इसमें अपने आप को फिर बहुत कूल एंड काम रखने की ज़रूरत है कि आप अपना ज़रूर हार्श पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन आप ये पर्सनल अटैक्स प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि ना करें। और मैं और भी जो मेरी सिस्टर्स हैं, मैं यही कहूँगी कि भाई हम जब उन्हें पर्सनल अटैक्स करने से मना कर रहे हैं तो ठीक है, उससे हम हट सकते हैं, आप हट जाएँ पीछे। आप और मुस्लिम व्लॉग का मैंने अभी फिर थंबनेल देखा था, उन्होंने हटा दी, और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पिक्चर वहाँ से हटा दी। और बाकी मैंने भी रिएक्शन विद माय व्लॉग की ओल्ड वीडियोस देखी हैं, उसमें वो इतनी स्वीटली बात कर रही होती हैं, उसके बाद ये इस तरह के, अब जिसमें एक अलग शख्सियत बिल्कुल नज़र आ रही होती है, तो उनको सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, वो कामयाबी की तरफ हैं। तो अब प्लीज़ अपना तरीका बदल दें। आप नहीं भी बदलेंगी तो आपको अंदाज़ा होने चाहिए, आप अपने लिए क्यों एक स्ट्रेस ढूंढ रही हैं। आप एक काम कर रही हैं, क्योंकि अंदाज़ा तो मुझे है, देखिए मेरा मोनिटाइज है चैनल, और मैं चाहूँ तो मैं भी फिर आप लोगों के व्लॉग पे, मैं रिएक्शन के शौक में रिएक्शन देने शुरू हो जाऊँ, मुझे कोई शौक नहीं है। और ना ही इतनी टाइम की अवेलेबिलिटी होती है कि मैं बहुत सारे मैं व्लॉगर्स को देखूँ और फिर मैं रिएक्शन दूँ, उन पे बात करूँ, टाइम ही नहीं होता मेरे पास, और ना ही मेरा माइंड है उस तरह का। तो आप जो 4-4 5-5 बनाते हैं ना, उस पर ही आप अपना टारगेट जल्दी अचीव कर सकते हैं। जिनके पुराने मोनेटाइज हैं कि वो मंथली क्या अर्न करेंगे, उनको क्या टारगेट रखना है, तो वो इसी तरह किया जा सकता है। तो हर जगह पंगे ज़रूरी नहीं होते। मैंने मिंटू फैमिली पे जो अलीज़ मदर ने अभी दिया, तो उनका काफ़ी ठीक, अच्छी लैंग्वेज में था, मतलब एक अच्छे अंदाज में उन्होंने दिया, उन्होंने जो अपनी बात भी पहुँचानी थी वो भी पहुँचा दी, जो उनकी गलतियाँ थी वो भी पहुँचा दी। तो इसी को रिएक्शन कह सकते हैं हम। लेकिन जहाँ पे तू तड़ाक हो रहा है, जहाँ पे आप कंटिन्यूस जो है एक फ़ाहिश टाइप के जो वर्ड्स हैं, फ़ाहिश लोग तो हैं, फ़ाहिश वर्ड्स भी अगर आम करने हैं तो फ़ाहिश मतलब लोगों में और अल्फाज में कोई फ़र्क नहीं है। तो आप ये प्रमोट किया हुआ ही अंदाज है जो तूबा दे रही हैं। तो मैंने तो खैर अभी ही उन्हें देखा है, बस ठीक है, मतलब कि ये चीज़ बदलनी चाहिए कि बड़े छोटे का लिहाज तो हो। अगर तूबा पे ये चीज़ आयद होती है कि वो अलीज़ मदर का लिहाज करके बात करें, तो इसी तरह रिएक्शन विद माय व्लॉग पर भी आयद होता है कि वो पलवशा हों, वो कोई भी बड़ी जो है उनसे एज में, एटलीस्ट मतलब अपने बड़ों का नाम तो वो तरीके से ले लें। रिएक्शन से कौन रोक रहा है उन्हें? लेकिन जो जायज़ रिएक्शन, जो जायज़ गलत बात है, आप झूठ की बुनियाद पर तो ना किसी को आप तज़लील करें, या आप जो है बहतानों की बेस उस पे तो ना बनाएँ ना। जो बहतान जहाँ पे बनते हैं, आप वहाँ पर बनाएँ बहतान। ऐसा तो नहीं है हम भी कोई मुश्किल ज़ुबान बोल रहे होते हैं। हमने कहाँ आपसे इख्तिलाफ़ किए हैं? हमने कहाँ आपके रिएक्शन पर एक-एक जिस पे आप लोग तो बहुत लोगों पे देते हैं, हम तो उन बहुत लोगों को जानते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। तो आपको सिर्फ़ हम पलवशा जी के लिए बोलते हैं, तो आपको वो इसीलिए शायद आप लोगों को ये लग रहा होता है कि उन्होंने हमें प्लांट किया। हमारा अपना चैनल है, हमारी अपनी सोच है, हम अंधे नहीं हैं, हम बहरे नहीं हैं, हम देख रहे हैं ना यूट्यूब भी। हम हर एक को देखने की ताकत ही नहीं रखते। तो हम तो पलवशा जी को जितना देखना है, जब कभी देखना है तो देख लेते हैं। एक अच्छा कंटेंट, साफ-सुथरा कंटेंट होता है, तो उस पर अगर आप लोग कैसे एतराज़ कर सकते हैं? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे बदल सकते हैं? आपको क्यों गुस्सा आएगा अगर हम उनके हवाले से बात करें? मतलब ये तो एक अजीब सी धौंस वाली बात नहीं है। एक जगह काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो हम प्लांटेड हैं। तो ये ज़ाती प्लीज़ मत कीजिए ना। एक जगह है, एक किसी भी हवाले से हमारा एक ताल्लुक बना हुआ है। मैं नहीं समझती कि हमें उसमें जो है ना एक-दूसरे के लिए डिसरिस्पेक्ट जो है बिहेवियर रखना चाहिए या कुछ करना चाहिए। और मैंने तो फर्स्ट डे से मैंने कोशिश भी यही की है। और जबकि आप लोग बेनिफिशियल बातें चैनल जो है उन सिस्टर से जो है काफ़ी आप नाला रहते हैं, लेकिन उन पे पर्सनल अटैक्स भी तो किए गए हैं ना आप लोगों की तरफ से। रिएक्शन विद माय व्लॉग की तरफ से उनको मतलब उनको एक गलत चीज़ों में जिसमें वो है नहीं, उन्हें ड्रैग किया गया है। तो मतलब आप जब जो करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स में भी तो अगला बंदा कुछ देगा। तो एक तरफ को नहीं चेंज किया जा सकता। जब आपने कोई कहीं की जो है आप हर एक को सोचना पड़ता है कि किस बात के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या जो है क्या सिचुएशन बनेगी, हमें कहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने आप को बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। तो जो है वो
एक तरफा चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। और मैंने कितने टाइम के बाद मैंने हिना जी के हवाले से मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बात की, मैंने इसीलिए की कि भाई लाइट जो है मोमेंट्स और बच्चों के साथ बंदा बहुत सी चीज़ों में फ़न करता है जो भी। अब आप एक चीज़ किसको दिलवाले दुल्हनिया के गाने नहीं पता होंगे आप बताएं। आज की जो नस्लें हैं ना उनको भी ये गाने पता हैं और ये हिट सॉन्ग्स हैं, अभी तक पसंद किए जाने वाले हैं, अभी तक शादी के जो फंक्शंस होते हैं उनमें चलते हैं। अगर उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक चला दिया तो इसमें क्या गुनाह है, उसमें भी आप गुनाहगार बना दें। आपने कितने गंदे वर्ड्स मतलब उनकी बेटी के लिए उनके लिए यूज़ किए, आपको खुद भी पता है कि वो ऐसे नहीं है। आप लोग हर एक को तवाइफ के कटहरे में खड़ा कर देंगे। सफेद चमड़ी तो अल्लाह बनाएगा किसी की। अब अलीज मदर ही थोड़ा लिहाज कर लेती कि अगर तूबा ने उनके लिए जो भी कहा तो किसी की फैमिली के फेवर में अगर वो बात करिए, अलीज मदर ने कहा कि वो आप अगर हिजाब में स्कार्फ पहन के आ जाती हैं तो आप जो सफेद चमड़ी निकाल के बैठ जाती हैं और दिखाने के लिए, तो हम दुनिया में भी तो निकल ही रहे हैं ना। हमें थोड़ी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी ना। हम कोई घरों में बंद होकर तो नहीं बैठे हुए, ना अलीज मदर, ना मलकानी जी, ना रिएक्शन विद माई व्लॉग, कोई भी नहीं। हम घरों से भी तो निकलते हैं। तो इसीलिए जब हमने हमने घरों से निकलना है, आगे आगे दुनिया में क्या तब्दीलियां आनी थी, शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने हम मुस्लिम औरतों के लिए ये आसानी की कि आपके चेहरों का पर्दा नहीं है। अब जो बिल्कुल करती हैं, आइज़ दिखाती हैं, तो उनकी तो मतलब क्या ही बात है, वो वाक़ई में शरई पर्दा कर रही हैं। लेकिन आप एक छोटी-छोटी चीज़ों पे आप इतने बड़े-बड़े बहतान, इतनी मतलब ये चीज़ें करें, तो भई बड़ी माज़रत के साथ मलकानी जी, अलीज़ मदर और रिएक्शन विद माई व्लॉग में आप तीनों से मैं यही कहूँगी कि भई बिहेवियर चेंजिंग की सबको ज़रूरत है। और आज जो मलकानी जी ने जिस तरह की बनाई, मैं तो बहुत ही दंग रह गई। मतलब कि मेरा नहीं ख्याल मलकानी जी इस चीज़ की ज़रूरत थी। और आप खुद भी मुझे शुरू से देख रही हैं कि मैंने आपको भी किस जगह पे रख के मैंने बात की। और नाम तो खैर मैंने तो नहीं बिगाड़े, जो आप लोगों के अपने रखे हुए नाम हैं, उन्हीं के हवालों से जो भी बात करनी थी मैंने की। और थोड़ा बहुत जो है हम इसी दुनिया में रह रहे हैं, अब जॉब कर रहे हैं, तो कभी-कभार इंसान अगला बंदा समझाने के लिए उसी बंदे का अंदाज़ अपना लेता है कि शायद इस तरह से समझ में आ जाए। तो ज़ाहिर है हर चैनल अपने मुताबिक काम कर रहा है और वो शायद इस तरह हम करें तो आप लोगों में चेंजिंग आ जाए, ये चीज़ है। इसलिए आप हमें भी नहीं कह सकते कि हम जो है ना, हमें अपनी कब्रों की है फ़िक्र। हम तो किसी के, क्योंकि हमें एक ये इस्लाम की चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप गुनाह को सुन के उसको दबाएँ, आप फैलाएँ नहीं। तो आप लोग इस वक़्त गुनाह रोक नहीं रहे। एक्चुअली जो नज़र आ रहा है ना, इख्तिलाफ़ भी यहीं पर है कि आप गुनाह फैला रहे हैं और जो असल गुनाहगार हैं ना, उन पर आप उतना फ़ोकस करके आप उस पे वर्किंग ही नहीं कर रहे। आप उनको कर रहे हैं जो घरेलू लोग हैं, उनको एक अगर मिल गया है ये एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप लोग सही को भी आप गलत हैं। इस चीज़ को आप हट के मैं बात करूँगी कि ये हलाल है या हराम है। हराम तो ये सब है, बार-बार ये बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब मैं और मुझे कुछ नहीं याद आ रहा कि मैं इस वक़्त आप लोगों से क्या बात करूँ, ऑलरेडी इतनी लंबी वीडियो हो गई है। अगर कुछ और मेरे ज़हन में आता है जिस हवाले से मैं बात करूँगी तो मैं ज़रूर मुझे अपना पॉइंट आपके पास पेश करना चाहिए, तो मैं ज़रूर बात करूँगी। मैं तो सीरियसली मैं तो थक गई हूँ कि यहाँ पर किस नौयत की मतलब आप लोग सब ये चीज़ें लेके शुरू हो गए हैं कि जो है सीरियसली मुझे तो अपना चैनल अभी तो मतलब एक ट्रैक पे जो मुझे अपने हिसाब से लेके जाना है ना, मेरा तो एक तरह से ना काम रुका ही हुआ है। और एक अजीब ही दुनिया लग रही है। यूट्यूब की दुनिया में आके तो अजीब ही सी परेशानी हो गई है कि यहाँ पर मतलब चल क्या रहा है। आप लोगों को लगता है, अभी भी आपने बात एक की कि जो है मैं डॉक्यूमेंट्स किसी के हैं पलवशा जी की फैमिली के हवाले से, फिर आपने ये पर्सनल लेवल की बात की, लेकिन आपको बोला जाएगा तो आपने माइंड कर लेना है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको आपका क्या पर्सनल इख्तिलाफ है? आप में से किसी का भी, मतलब कि आप ये, आपको नहीं लगता कि अगर आपके हाथ कोई उनका वीक पॉइंट लग गया है, जिस पर आप ये ब्लैकमेलिंग या थ्रेटन्ड वे में आप बार-बार ये कर रही होती हैं, मतलब आप, हम अपने चैनल पे हम अपनी बात कर रहे हैं, आप अगले बंदे को घसीटना शुरू कर दें। इस वक़्त सारी जो इस वक़्त सिनेरियो है वो किसकी वज़ह से है? नताशा वकास के हवाले से जो कुछ हुआ, उसने केसेस किए, उसके हवाले से जो कुछ हुआ, आप वो गुस्से निकाल रही हैं और उसके लिए भी आप फिर उन बेचारों को जो आपके चले उन्होंने स्ट्राइक्स भेजने की, गुस्से में इंसान क्या करेगा? स्ट्राइक भेजने वाले को भी उतना ही उसका चैनल फिर वीक होगा ना। अगर आप जो है काउंटर स्ट्राइक्स भेज रहे हैं, उन्होंने अपना सेव कर लिया चैनल, तो एक बंदा अगर आपके सामने झुक गया, आपको नहीं लगता अगर जो झुक गया है तो वो खामोश हो गया है, तो आप अपनी बात से फिर कर आप फिर भी उन पे, अब तो आप उससे बड़े लेवल के भौतान लगा रहे हैं। तो इस वक़्त फिर हिना गलत है या आप लोग गलत हैं? हिना तो नहीं आप लोगों को मुखातिब कर रही। तो अब आप उनकी बेटी को टारगेट इस तरह कर रहे हैं। इस जगह पे आप लोगों को नहीं अपने ज़मीर को खंगालना चाहिए कि आपका ज़मीर, अगर कोई खामोशी है ना, वो तो नहीं रिस्पॉन्स आप लोगों को दे रहे हैं, तो आपका ज़मीर इजाज़त देता है कि आप किसी भी हवाले से उनको यूँ करें कि जो भी चीज़ आपके पास जो आप कह रही हैं कि मैं नाम बता दूँ तो वो डिस्क्लोज़ हो जाए या जो भी है, तो वो आप, मेरा ख़्याल है आप एक दिन कर ही देंगी अगर आपका ज़मीर इजाज़त देता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है या जो भी आपको लगता है कि आप हक़ पे हैं अल्लाह की नज़र में भी, अगर आप ऐसा काम करें, तो ठीक है। फिर हम भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्या ऐसा है, क्या आपके हाथ लग गया है जिसके बेस पे आप उनको चुप तो करा ही चुके हैं, वो तो चुप ही हैं। उन्होंने, वो तो नहीं आप लोगों को कोई ना धमकियाँ देते हैं, ना कुछ देते हैं। तो अगर कोई खामोश हो जाए तो उसके हवाले से पीछे हो जाना चाहिए। हाँ, तंज़ो मज़ा में अगर आप उनके ऊपर बनाना चाहें व्लॉग तो वो तो बनता है रिएक्शन, लेकिन बहुतान जो सीरियस लेवल के हैं ना, आयशा और फातिमा की कतार में आप हर औरत को नहीं खड़ा कर सकते। खुदारा मत ये गुनाह अपने सर लें, मत लें, ठीक है? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे अपने देखने वालों के लिए भी और जो कोई अगर आपकी तरफ से भी आ जाए उनके लिए भी। एंड सामिया शाह, आप तो खुश हो जाइए, आज जो आप चाह रही हैं ना, ऐसे लोग होते हैं फसाने वाले जो फसाद क्रिएट करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।